थंबनेल पर आपने देखा कि मैंने ये लिखा कि दुनिया का सबसे बड़ा खसारा क्या है, यानी वो कौन सा शख्स है जो खसारे में है। हम आमतौर पर खसारा इस बात को समझते हैं कि अगर हमारे पैसे कहीं पे गिर जाते हैं तो हमारा खसारा हो गया है, नुकसान हो गया है। अगर हमने किसी कारोबार को स्टार्ट किया, कारोबार चल नहीं रहा, कारोबार बैठ गया है, कारोबार बंद हो गया है, हमने एक गाड़ी ली, गाड़ी कहीं पे जो है वो लग गई है, वो उसका एक्सीडेंट हो गया है, या गाड़ी कोई चोरी करके ले गया है, हम ये समझते हैं कि ये हमारा खसारा है। पैसे थे हमारे पास, हमसे कोई छीन के ले गया या गिर गए और हमारा घर बिक गया, हम रोड पर आ गए, ये हमारा खसारा है। याद रखिएगा, ये खसारा नहीं है। ये अगर आप मेहनत करें, कोशिश करें तो इन सब चीज़ों को फिर से हासिल किया जा सकता है। दुनिया में रहते हुए असल खसारा ये है कि अगर हमारी ज़िंदगी से नमाज और कुरान निकल चुके हैं तो फिर हम असल खसारे में हैं। ये जो मैंने पहले खसारे आपको गिनवाए, ठीक है, मान लिया खसारा ये भी है, लेकिन ये वक्ती खसारे हैं, ये वक्ती आजमाइशें भी हो सकती हैं, ये आपको दोबारा से भी मिल सकती हैं। याद रखिएगा, याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल आप लोगों के सामने है। उनके पास क्या कुछ नहीं था, औलाद थी, बीवियां थी, दौलत थी, सब कुछ था, सेहत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे वो ले ली आजमाइश के तौर पर और फिर वापस भी कर दी अल्लाह ताला की ज़ात ने। तो याद रखिएगा, खसारा असल में ये है कि अगर हम नमाज और कुरान से दूर हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से इसको माइनस कर देते हैं या इसको अहमियत नहीं देते हम ये कहते हैं कि चले जब मौका मिला, टाइम मिला तो इसको पढ़ लेंगे हम, या आखिरी ज़िंदगी में जाके पढ़ लेंगे 50 साल के बाद या 60 साल के बाद, तो फिर याद रखिएगा, फिर असल में हम किस में हैं? खसारे में हैं। याद रखिएगा, ये दुनिया की ज़िंदगी हमारा मुस्तकबिल नहीं है। हम ये कहते हैं ना, यहाँ पे आपने अक्सर सुना होगा कि मैं अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैंने ये प्लान्स किए हैं, मैंने वो प्लान्स किए हैं। तो ये दुनिया की ज़िंदगी हमारा मुस्तकबिल नहीं है। हमारा मुस्तकबिल मरने के बाद की ज़िंदगी है। ये सब का सब हाल है, जो गुजर गया वो तो माजी बन जाना आपका, और आने वाला मुस्तकबिल जिसे आप मुस्तकबिल दुनिया में समझ रहे हैं वो आपका मुस्तकबिल नहीं है। वो बेसिकली उसने हाल के प्रोसेस से गुजर के जो है वो जाना है, यानी वो हाल बनेगा, हम उसे यूज़ करेंगे, और वो हाल जिस तरीके से हम उसे इस्तेमाल करेंगे वो हमारी आखिरत के मुस्तकबिल को, जो कि असल में मुस्तकबिल है, उसको डिसाइड करेगा कि वो कैसा होना चाहिए। सो आप लोगों ने याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा खसारा क्या है? कि हम नमाज और कुरान से दूर हो जाते हैं। देखिए, इस दुनिया की ज़िंदगी से हमने जाना ही जाना है। मौत एक अटल हकीकत है। इस प्रोसेस से हम सब ने गुजरना है, जितने भी जानदार हैं, हम इंसानों समेत, हम सब ने मौत के प्रोसेस से हमने गुजरना है और हमने आखिरत में पहुंचना है, और हम इंसानों ने अल्लाह के सामने खड़े भी होना है। आज मैं आयत भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क़यामत के दिन जब इंसान, फरिश्ते और जिन अल्लाह के सामने जो है वो खड़े कर दिए जाएंगे हिसाब किताब के लिए, तो उस वक्त इंसानों के दिलो दिमाग में एक ख्वाहिश उभरेगी, और वो ख्वाहिश ये होगी, वो आयत की सूरत में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सूरह फजर की बहुत ही खूबसूरत आयत है, मुझे बहुत पसंद है। वो आयत ये है कि यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, यानी जब इंसान अपनी आँखों से अल्लाह को, फरिश्तों को, जिन्नों को और तमाम तर चीज़ें जो आखिरत की हैं, जो अब अल्लाह हमें बता रहा है कुरान के ज़रिए और अपने नबियों के ज़रिए, लेकिन हम मान नहीं रहे उसको। जब इंसान अपनी आँखों से उनको देखेगा तो पता है वहाँ पे क्या कहेगा? यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कि काश के मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता। इसके अलावा एक और हदीस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब इंसान अल्लाह के हजूर खड़े होंगे हिसाब किताब के लिए, तो अपने कानों की लू तक अपने पसीने में डूबे होंगे। इस कदर खौफ होगा, आपने याद रखना है, अल्लाह ताला की ज़ात का। सो अगर हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया में और आखिरत में दोनों में कामयाब हों, तो फिर हमें नमाज और कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाज़मन शामिल करना होगा। सो याद रखें कि दुनिया का सबसे बड़ा खसारा नमाज और कुरान का छोड़ना है। सो आज से ही नमाज और कुरान को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।